Good morning, dear students. This is Rishabh Jain. Welcome you all in today's session. Today we are going to understand the chapter number 19, that is conjunctions, right? आज हम लोगों को नया chapter start करना है. That is chapter number 19, conjunctions, right? Now, what are conjunctions that we will study and discuss in this session? In last session, I explained you the vocabulary part, ठीक है? Last session में हम लोगों ने vocabulary part discuss कर लिया था. आज के session में हम लोग क्या discuss कर रहे होंगे, dear students? आज के session में हम लोग conjunctions को discuss कर रहे होंगे, ठीक है? John and Sam are friends, right? We are starting the session now, right? We are starting the session now. Yeah. So first of all, you can see these pictures, right? Two pictures are there in front of you. First of all, in this picture, in first picture, what is there? यू आर हैविंग टू फ्रेंड्स, है ना, दो फ्रेंड्स हैं आपके सामने यहाँ पे, और दो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हम लोग क्या कह रहे हैं, जॉन एंड सैम आर फ्रेंड्स. जॉन एंड सैम आर फ्रेंड्स. तो यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है, हमने यहाँ पे एंड कंजंक्शन को लगा रखा है. हमने क्या पुट कर रखा है डियर स्टूडेंट्स, एंड को रखा है यहाँ पे, है ना. नाउ एंड विल बी कंजंक्शन. नाउ हाउ इट बिकेम द कंजंक्शन, दैट वी विल डिस्कस इन द फर्दर क्लास, ठीक है, इन दिस क्लास, मतलब इन द सेशन अहेड, राइट. Now this girl is saying to this girl that I like tennis, है ना, मुझे टेनिस अच्छा लगता है. They are playing tennis, right? तो I like tennis, but I do not play so well. मुझे टेनिस अच्छा तो लगता है, बट आई डू नॉट प्ले सो वेल, यानी कि बट मैं बहुत अच्छे से उसे खेल नहीं पाती हूँ, ठीक है. जनरली आपको भी ऐसा लगता होगा कि लाइक फुटबॉल है, बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, दीज आर द गेम्स यू लाइक देम, बट यू कैन नॉट प्ले सो वेल, आप बहुत अच्छे से उनको नहीं खेल पाते हैं, right? So what this girl is saying to her, to that girl, this girl is saying to that girl, I like tennis, मुझे टेनिस अच्छा तो लगता है, but I do not play so well, I do not play so well. In that sense you can say this. चलिए नेक्स्ट हम लोग करेंगे, इस नेक्स्ट डिस्कस करते हैं. यहाँ पे क्या दे रखा है, इन दी अबाउ सेंटेंसेस, यानी कि जो अभी हमने ऊपर सेंटेंसेस बनाए, ठीक है, जो सेंटेंस अभी हमने ऊपर डिस्कस किए, ये वाले, ये जॉन एंड सैम आर फ्रेंड्स एंड आई लाइक टेनिस बट आई डू नॉट प्ले सो वेल, हमने जो सेंटेंसेस डिस्कस किए, इन द अबाउ सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस में ऑल द हाइलाइटेड वर्ड्स आर जॉइनिंग वर्ड्स. जितने भी हाइलाइटेड वर्ड्स हैं बेटा, ये एंड हाइलाइटेड हो रखा है यहाँ पे, ठीक है, ये बट यहाँ पे हाइलाइटेड हो रखा है, इन सबको हम क्या बोलेंगे, जॉइनिंग वर्ड्स बोलेंगे. इनको हम क्या बोलेंगे, जॉइनिंग वर्ड्स बोलेंगे, ठीक है. एंड और बट को क्या कहा जाएगा, जॉइनिंग वर्ड्स कहा जाएगा, ठीक है. अब जॉइनिंग वर्ड्स ही बेटा क्या होते हैं, जॉइनिंग वर्ड्स को ही कंजंक्शंस कहा जाता है, ठीक है. आप ध्यान से समझिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा. यहाँ पे जॉन एक नेम था और सैम एक नेम था. इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए हमने क्या यूज किया, एंड का यूज किया ना, ठीक है. यहाँ पे देखिए, आई लाइक टेनिस, ये एक सेंटेंस था, एंड आई डू नॉट प्ले सो वेल, ये दूसरा सेंटेंस था. इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का काम किसने किया, बट ने किया. सो व्हाट एक्चुअली द कंजंक्शंस आर, कंजंक्शंस आर द जॉइनिंग वर्ड्स. कंजंक्शंस क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं. तो यहाँ पे हमने क्या कहा है कि जो हाइलाइटेड वर्ड है वो क्या है, जॉइनिंग वर्ड्स ही है, ठीक है. जो हाइलाइटेड वर्ड है वो जॉइनिंग वर्ड्स ही है, एंड दीज जॉइनिंग वर्ड्स आर नोन एज कंजंक्शन. इन जॉइनिंग वर्ड्स को ये स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहते हैं, कंजंक्शंस कहते हैं. मींस कंजंक्शन आर दोस वर्ड विच जॉइन टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस और टू सेंटेंसेस, राइट. नाउ अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, दैट वर्ड्स लाइक एंड, बट, और, एंड, बिकॉज, ये जितने भी वर्ड्स हैं डियर स्टूडेंट्स, ये सब क्या होते हैं, आर यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स, ठीक है, और वन पार्ट ऑफ ए सेंटेंस विथ अनदर, यानी कि सेंटेंस के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ने के काम में आते हैं. तो ज्वाइनिंग वर्ड्स आर आल्सो नोन एज कंजंक्शंस. ज्वाइनिंग वर्ड्स को क्या भी कहा जाता है, कंजंक्शंस भी कहा जाता है. और वर्ड्स लाइक एंड, बट, और, एंड, बिकॉज आर यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स और वन पार्ट ऑफ ए सेंटेंस विद अनदर, यानी कि सेंटेंस के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से ज्वाइन करने के लिए क्या कहा जाता है, कंजंक्शंस कहा जाता है. जो एक पार्ट को दूसरे पार्ट से ज्वाइन करते हैं उनको क्या कहते हैं, कंजंक्शंस कहते हैं, ठीक है. चलिए आगे बात करते हैं, एग्जांपल्स हम समझते हैं. यहाँ पे हमने क्या कहा है, ही इज फीलिंग बेटर बट वीक, है ना, वो फील बेटर कर रहा है बट अभी भी क्या है, थोड़ा सा वीक है. We will wake up early and complete the work. So here we had one sentence, we will wake up early. यहाँ पे एक सेंटेंस क्या बन रहा है,
हम सुबह जल्दी उठेंगे एंड कंप्लीट द वर्क, और वर्क कंप्लीट करेंगे। तो इन दोनों सेंटेंसेस को किसने कनेक्ट किया बेटा? एंड ने कनेक्ट किया। सो कंजंक्शंस आर कनेक्टिव्स और यू कैन से द जॉइनिंग, ये ब्रिज का काम करते हैं दो सेंटेंसेस के बीच में, ठीक है। यू कैन ईट ए बर्गर और ए टोस्ट, तो आपके पास में ऑप्शन है, या तो आप बर्गर खा सकते हो या टोस्ट खा सकते हो। सो इन बिटवीन वी हैव मार्क्ड और, है ना। ही इज अनहैप्पी बिकॉज ही इज अलोन, वो अनहैप्पी है बिकॉज, क्योंकि वो अलोन है, वो अकेला है, ठीक है। सो व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट कंजंक्शंस, हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंजंक्शंस को यूज करते हैं। Now your question will be, sir, how we will come to know that which conjunctions we have to use or which conjunction we have to use, right? So your question is right. Now for that purpose we have separate notes, है ना? For that we have separate points. We will discuss one by one that where we use but, where we use and where we use or, है ना? सबका अपना अपना एक सेक्शन बना हुआ है and we are going to discuss that part. Conjunction but क्या होता है समझिएगा। But is used to join the sentences having opposite ideas. I repeat, but कब use होता है dear student? It is used to join the sentences having opposite ideas. यानी कि दो ऐसे ideas, दो ऐसे point जो कि आपस में क्या होते हैं? Opposite होते हैं। दो ऐसे point जो आपस में क्या होते हैं? Opposite होते हैं। Opposite यानी कि एक का सेंस तो कुछ और हो रहा है और दूसरे का सेंस कुछ और हो रहा है। तो ऐसे sentences को हम किससे कनेक्ट करते हैं? बट से कनेक्ट करते हैं। ऐसे सेंटेंसेस को डियर स्टूडेंट्स किससे कनेक्ट किया जाता है? बट से कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट वी हैव कंजंक्शन एंड, है ना। कंजंक्शन एंड कंजंक्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं। एंड इज यूज्ड टू जॉइन सिमिलर थिंग्स और आइडियाज। देखिए यहाँ पे तो क्या थे, अपोजिट आइडियाज को जब ज्वाइन करना है तो हम बट का यूज करेंगे, और जब सिमिलर आइडियाज को, सेम आइडियाज को अगर यूज करना है तब हम एंड का यूज करेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद सम एग्जांपल, है ना। जस्ट ए सेकंड। या इसको समझिए, देखिए एग्जाम्पल देखिए, अब विशाल इज पुअर। अब विशाल क्या है? पुअर है, यानी कि गरीब है। बट ही इज हैप्पी। नो अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट, विशाल इज पुअर, उसका पुअर होना और उसका हैप्पी होना, ये दोनों सेंटेंसेस कैसे हैं? ये दोनों सेंटेंसेस कॉन्ट्रारी हैं। कॉन्ट्रारी मतलब क्या होता है? अपोजिट है आइडिया में। देखो पुअर होना और हैप्पी होना दोनों अपोजिट होते कि नहीं होते? पुअर पर्सन जनरली हैप्पी नहीं होता है, हैप्पी होते बेटा। तो इसलिए जब कॉन्ट्रारी होते हैं, जब अपोजिट आइडियाज होते हैं, तो बट का यूज किया जाता है, ठीक है। कंजंक्शन एंड में हमने क्या कहा? सिमिलर थिंग्स और आइडियाज, इनकी सिमिलर चीजों को, सिमिलर आइडियाज को हम डिस्कस करते हैं। तो रमन एट अ पिज्जा, रमन ने क्या किया? रमन ने पिज्जा एट किया एंड ड्रैंक अ कोल्ड ड्रिंक। देखो अब दोनों चीजें किससे आ रही हैं? ईटिंग और ड्रिंकिंग से ही आ रही है, तो दोनों सिमिलर टाइप ऑफ आइडियाज है। तो सिमिलर टाइप ऑफ आइडियाज को किससे कनेक्ट किया जाता है? एंड से कनेक्ट किया जाता है। सिमिलर टाइप ऑफ आइडियाज को आप किससे कनेक्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स? एंड से कनेक्ट करते हैं, राइट। चलिए मूव ऑन करते हैं। लास्ट दो है हमारे पास में, तो कंजंक्शन और कंजंक्शन बिकॉज, इन दोनों को कैसे यूज किया जाता है? लेट्स अंडरस्टैंड दैट पार्ट। लिसन वेरी केयरफुली। और इज यूज्ड टू सजेस्ट एन ऑप्शन बिटवीन द टू चॉइसेस, ठीक है। व्हेन वी गिव टू चॉइसेस, ठीक है, डू यू लाइक पिज्जा और पेस्ट्री, right? So there are two choices again. So whenever you are given two choices, है ना, would you like to go cinema hall or garden? ठीक है, आप सिनेमा हॉल जाना पसंद करेंगे, गार्डन जाना पसंद करेंगे। तो अगेन व्हाट यू आर गेटिंग टू ऑप्शंस। आप क्या कर रहे हैं? आपको टू ऑप्शंस मिल रहे हैं, टू चॉइसेस मिल रही हैं। जब भी टू चॉइसेस के बारे में बात होती है, देयर वी यूज और, दो चॉइसेस के बारे में जब बात होती है तो वी यूज और, ठीक है। तो इसके सेंटेंस को आप ऐसे समझिए, वुड यू प्रेफर टी और कॉफी, ठीक है। वुड यू प्रेफर टी, यानी कि आप टी प्रेफर करेंगे या कॉफी प्रेफर करेंगे। तो बीच में हमने क्या मार्क कर दिया डियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे और किस और को मार्क कर दिया है, बिकॉज वी आर गिविंग चॉइस बिटवीन टू थिंग्स, ठीक है। तो आप टी लेना पसंद करेंगे या कॉफी लेना पसंद करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप देखिए कंजंक्शंस। कंजंक्शंस क्या होते हैं? कंजंक्शन बिकॉज के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। बिकॉज इज यूज्ड टू गिव अ रीजन फॉर सेइंग और डूइंग समथिंग, यानी कि जब आप किसी चीज का क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स? रीजन देते हैं, ठीक है, कि आपने ऐसा क्यों किया या क्यों नहीं किया। व्हेनेवर यू गिव अ रीजन, ठीक है, जब कभी भी आप क्या करते हैं? रीजन देते हैं, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन वी यूज कंजंक्शन बिकॉज। In summer,
आई लाइक टू सेल। समर सेल का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, कल हमने वोकेबुलरी करा था, ठीक है। सेल मतलब क्या होता है, ट्रेवल थ्रू द सी और ओशियन, है ना, सी और ओशियन के थ्रू ट्रेवल करने को सेल कहते हैं। सो व्हाट here now we are sentence what sentence we are having here now, in summer यानी कि summers में I like to sail, I like to sail means what, मुझे रिवर के थ्रू या ओशन के थ्रू यानी कि वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू मुझे ट्रेवल करना अच्छा लगता है। अब उसका रीजन क्या है, द वेदर इज नाइस, क्योंकि वेदर क्या रहता है, अच्छा रहता है। समर्स में अगर आप, समर्स में गर्मी रहती है तो आप जनरली कहाँ जाना पसंद करते हैं, कोल्ड प्लेसेस पे। भाई समर्स में तो हम कोल्ड प्लेसेस पे जाना पसंद करेंगे ना। सो व्हाट हियर द सेंटेंस इज आई लाइक टू सेल बिकॉज द वेदर इज नाइस। तो यहाँ पे हमने रीजन दिया है, ठीक है। वेन एवर वी गिव रीजन, तो जब रीजन देते हैं तो बिकॉज का यूज किया जाता है। I hope that is clear to you, right? So this is all about your conjunctions, right? Thank you everyone. So this is all about your conjunction session, right? I hope that you all have got, right? Thank you everyone for attending the session, right? Have a great day. Bye bye. Thank you.